सो रिसेंटली मैंने वॉल टू वॉल देखा एंड अभी इसका वॉल तोड़ने वाली हूँ। तो मूवी का पोस्टर कोई हॉरर मूवी पोस्टर से भी डरावना है और मैंने बस कुछ पिक्चर देख के सोचा कि मूवी बढ़िया है, बस सोचा। पर कोई ना, अब इस सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो मूवी तुमको प्रॉमिस करती है साइकोलॉजिकल थ्रिलर दिखाना, पर उतना भी डार्क या लाइट भी नहीं है। एक्चुअली में लाइट नहीं है। ओके, तो मूवी इज अबाउट बेसिकली बर्बाद हो जाना। वो तो हम सभी हैं। पर मूवी एक इंसान, एक आदमी, मतलब एक लड़का, उसने अभी अभी एक अपार्टमेंट खरीदा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। पर इस फ्लैट को खरीदने में उसने अपनी सारी सेविंग्स और खून पसीने की मेहनत लगा दी है और अब वो पछता रहा है। मगर क्यों? हाँ, वो तो मैं भी पछताती हूँ। अगर पछताना ही था तो खरीदा क्यों? अब भी तुम्हारे पास सेम जॉब है, सेम सैलरी है, तो रास्ते पड़े रह के रोने से अच्छा है एक छत तो मिल गई। क्या सोच है रे तेरी? पर उसके पछताने के अलावा भी एक और चीज ऐड कर दी है एंड दैट इज फ्रस्ट्रेशन। उसकी वजह आवाज जो उसी की बिल्डिंग में से आ रही है। अगर पहले से मेरे फ्लैट पे स्पीकर लगा था तो क्या मैं इतना अंधा हूँ मुझे वो भी नहीं दिखा? चलो वो भी साइड रखते हैं। वो चलो तभी सेटअप किया जब उसे फंसाना था, पर उससे पहले सिर्फ नीचे वाले फ्लैट आवाज कर रहे थे तो पूरे मोहल्ले वाले क्यों शिकायत कर रहे हैं? हमको नहीं पता। ऐसी भी क्या बेकार दीवार है? बैगन फैन वगैरह नहीं है, बात वगैरह नहीं करते। और मेरे घर में ऐसा लगेगा जैसे दोनों साइड से डीजे वाले बाबू डीजे बजा रहे हैं। तो जैसे ही फैन ऑन करो सब सही हो जाता है, क्योंकि हम फैन नहीं चलाते, हम जहाज चलाते हैं। और जैसे ही मेरी फैमिली बात करने लगे ऐसा लगता है जैसे सबको पिवोफोनिया हो। 100 डीजे को भी हरा सकते हैं अपने वॉइसेस से। जाहिलियत की भी हद होती है। वैसे मैं यहाँ अपनी फैमिली प्रॉब्लम क्यों बांट रही हूँ नहीं पता। तो बैक टू द स्टोरी, क्योंकि उसने रिसेंटली फ्लैट खरीदा है जिसका अभी तक EMI चल रहा है, इसीलिए बंदा काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है टू पे ऑफ हिज लोन। और बेचारा घर आके भी चैन से नहीं सो पाता है नॉइजेस की वजह से, और सारे नेबर्स उसे ही डिस्टर्ब करते हैं। बंदा फाइनेंशियली स्ट्रगल पे था ही, अब मेंटली भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और जब वो इन आवाज की गहराई पे जाता है तो उसे बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। और अब विद सम स्पॉइलर, तो सीक्रेट उतना भी डार्क नहीं है। सीक्रेट इज अबाउट करप्शन, कंस्ट्रक्शन, स्कैम। अब मेरे मन में एक सवाल है, जब फ्लैट खरीदना ही था तब ये नहीं सोचा कि लोन चुकाते चुकाते चप्पल टूट जाएंगे? नहीं सोचा ना? अगर सोचा तो लिया क्यों? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कोई स्ट्रगल नहीं है, बस जेलेसी है किसी और का ग्रोथ हो रहा है और हमने घर खरीद के पैसे बर्बाद किए। भाई ऐसी बर्बादी सबके नसीब में हो। अब जो भी हो, मूवी उतना इंटेंस और डार्क नहीं है। मोस्टली फाइनेंशियल स्ट्रगल पे फोकस किया गया है। ग्रीड वगैरह यही सब खून खराबा वाला थ्रिलर नहीं है। थोड़ा बहुत है लास्ट में, और रिलेशनशिप इशू, डैडी इशू नहीं है। और जब थोड़ा मूवी इंटेंस हुआ तब दी एंड कर दिया, हक दिया। अब जो भी हो, अगर आपने अपने ग्रीड के और जेनेसी के चक्कर में स्ट्रगल किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगली करप्ट या रियल साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली मूवी कमेंट में सजेस्ट करते जाओ। गुड नाइट। आई नो गुड नाइट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे लिए हो गया। मैं तो जा रही हूँ छुट्टियां मनाने।